वालेकुम मदर्स, कैसी हैं आप? जी मदर्स, जैसे मैंने आपके साथ शेयर की थी उर्दू की वीडियो, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ मैथ्स की वीडियो भी शेयर कर दूं कि बच्चे को काउंटिंग आती है। अब प्रैक्टिस पे जाना है। जो स्टार्टिंग बेसिक्स है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि आपने स्टार्ट कैसे करवाना है। आपने पहले लाइनिंग सिखानी है, कौन सी लाइन सिखानी है, देन उसके बाद जब काउंटिंग आ गई, अब प्रैक्टिस चाहिए होती है। बच्चा गलती करता है, वर्ड्स मिसिंग करता है, तो आप देखिए कि पहले प्रैक्टिस करवाइए बच्चे को इस तरीके से लिख कर ऊपर। अब स्टार्ट जो किया है सब आप देखिए, काउंटिंग 0 to 100। मैंने ऊपर कोई हिंट नहीं दी, कुछ बच्चे को नहीं बताया कि उसने क्या करना, वो खुद लिखेगा। ये 2 पेजेस मैंने इसके लिए रखे हैं, साथ साथ उसका टेबल चल रहा है। 5 तक उसने टेबल कर लिया, देन 2 से 5 तक टेबल लिखेगा। देख ले, मैंने कोई हिंट नहीं रखी, वो खुद करेगा, ठीक है। उसके बाद जब काउंटिंग वो लिखेगा, काउंटिंग में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट डे उस काउंटिंग का टेस्ट हो जाएगा, व्हाट कम्स आफ्टर, क्योंकि काउंटिंग हमने फॉरवर्ड काउंटिंग की थी, तो फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ जो वर्ड कम्स आफ्टर की ही प्रैक्टिस होगी। बैकवर्ड काउंटिंग जब करेंगे उसके साथ हम वर्ड कम्स बिफोर या बिटवीन भी कर सकते हैं। फिर देखें अगेन 2 का टेबल। अब जब यहाँ पर है तो उसको टेबल 5 तक आता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आने से पहले कम से कम 6 तक या 7 तक उसे टेबल करवाऊंगी यार, और वो करवाने के बाद आपने यहाँ पे करवाना है। फिर देखें जब फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चा करता है तो फॉरवर्ड काउंटिंग उसकी एडिशन में काम आती है। तो फॉरवर्ड काउंटिंग की, फिर उसने प्रैक्टिस की वर्ड कम्स आफ्टर की, देन उसको 1 डिजिट वंस के साथ एडिशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाइए। जब ये वो कवर करेगा उसके बाद आप देखें कि साथ ही वंस और टेंस भी हो गई, क्योंकि उसकी जो काउंटिंग है बच्चे की वो 100 तक है। तो अभी हमें हंड्रेड्स में नहीं जाना, वंस और टेंस का उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। बेसिकली ये मैं बता रही हूँ मदर्स के लिए जिनके बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल जाते हैं और उनकी बेस नहीं है, तो बेस के लिए आप ये काम करें, ठीक है। ये किसी स्कूल का सिलेबस नहीं है। या गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं तो वहाँ आपको पता है कि नर्सरी और प्रेप में हाई लेवल सिलेबस नहीं लगाया जाता, बहुत एवरेज सा सिलेबस है। तो आप अपने बच्चे को ये खुद से प्रैक्टिस करवा सकती हैं, जहाँ पर साथ साथ बच्चे का टेबल चल रहा है, साथ साथ वो ये प्रैक्टिस करा। अगर आप डेली उसको सिर्फ टेबल ही करवाएंगे कि उसने डेली सिर्फ टेबल ही करना है, तो वो बॉदर हो जाएगा, बच्चा करना बंद कर देगा। बच्चे की साइकी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए हमें। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वंस टेंस की प्रैक्टिस। इस पेज पे उसको प्रैक्टिस करवाऊंगी, समझाएंगे आप, और नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है कि उसका टेस्ट ले लेना सामने। इसलिए आपको पता है बच्चा पीछे से हेल्प लेता है, जब वो पीछे से खुद से हेल्प लेगा तो आप ये ना देखें कि वो तो चीटिंग कर लेगा। उसके माइंड में मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे वो देखेगा अच्छा ये वाला डिजिट टेंस की वैल्यू में जाता है, ये वंस की वैल्यू में जाता है। तो यहाँ पे वो पीछे से अगर हेल्प लेके भी करता है तो वो ले, अपने से खुद हेल्प लेने देनी है, आपने उसकी हेल्प नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है कि काउंटिंग इन वर्ड स्टार्ट हो गई है। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये बेसिक्स हैं, आपने अपने बच्चे की बेस खुद से बनानी है, उसके लिए कुछ चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने काउंटिंग इन वर्ड स्टार्ट कर ली। अब आप ये देखें कि स्टार्टिंग पे मैं ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी और बाद में प्रैक्टिस कम होती जाएगी। जैसे देखिए 0 1 2, अगेन 0 1 2, देन 3, ठीक है। 3 के बाद फिर अगेन 3, फिर 4, देन 5। जैसे ये कंप्लीट होगा 5 तक तो फिर आप उसका टेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद आपने उसे दोबारा टेस्ट लिया, फिर यहाँ पर टेबल फिनिश हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपका 2 का टेबल 10 तक हो जाएगा। फिर आपने 6 की प्रैक्टिस करवाई, 7 की करवाई, साथ साथ याद करवाया, फिर आपने 7 तक लिखवा लिया। फिर देखिए काउंटिंग इन वर्ड्स जो है वो मैंने लिख दिया है। अब बच्चे को कहा है कि आप नंबर लिखें, कि पढ़ के वो लिख पा रहा है, रट्टा तो नहीं लगा रहा, तो ये वो नंबर लिखेगा। देन 8 एंड देन 9। अब इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप देखें 9 तक उस बच्चे से प्रैक्टिस एक साथ करवाई, फिर उसके बाद 10 करवाया, और 10 के बाद ये प्रैक्टिस कर ली। ये ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे तक का काम है जो 1 वीक में बच्चा कर लेगा। नेक्स्ट वीक का प्लानर इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी से नेक्स्ट फर्दर आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल